हिंद। मैथ्स मास्टर के इस चैनल के माध्यम से मैं आरएसपी सर आप लोगों के लिए आज ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 के कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करने जा रहा हूं। हालांकि ये सब फॉर्मूला जो आप देखिएगा चैनल पे तो बहुत सारे टीचर बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं, लेकिन वहां पर यह भी दावा किया जाता है कि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और आप भूलेंगे नहीं। अरे ट्रिक को भी तो याद रखना दिमाग पर दबाव ही डालने के बराबर है। अगर आप हर एक प्रॉब्लम को बना लेते हैं, बुक में जितना भी प्रॉब्लम किसी फॉर्मूले से रिलेटेड है तो आपको वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक तभी बनता है जब आप क्या कहते हैं उसका मास्टर बन जाते हैं, उस फॉर्मूला का मास्टर बन जाते हैं, तभी ट्रिक भी आपको याद रहता है। इसीलिए ट्रिक के बहकावे में मत जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बनाइए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। लेकिन फिर भी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फॉर्मूले के रिवीजन कराता रहूँगा, डेफिनेशन का रिवीजन कराता रहूँगा और बहुत सारी बातों को, छोटी मोटी बातों को बताता रहूँगा। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि साइन अगर a प्लस बी होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखते हैं। अगर साइन a माइनस बी है तो यह आपका साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हम लोग लिखते हैं। अगर कॉस ए प्लस बी हमको कहा जाए इसका एक्सपेंशन लिखने के लिए तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी हम लोग लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी अगर रहे तो कॉस ए इंटू कॉस बी लिखते हैं और फिर प्लस साइन ए इंटू साइन बी लिखते हैं। अब अगर इसको आप एक बार है ना बढ़िया से देख लीजिएगा तो ये सारा एक्सपेंशन भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यहाँ आपका जितने भी फॉर्मूले लिखे गए हैं ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है आपका, और इसमें जो है दो एंगल एक साथ है, चाहे सम में हो या डिफरेंस में हो, तो ये आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला कहलाता है। अब इससे भी जो है आपका फॉर्मूला कुछ कुछ बनता है। तो कुछ कुछ फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं, हालांकि बनने वाले फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही फॉर्मूले का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। अगर यहाँ इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें और इसको आप 4 ले लीजिए, 1 और 3 को ऐड कर दीजिए। तो 1 माफ करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड में जो चीज़ है उसको हम लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड में जो चीज़ है उसको हम लोग राइट साइड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एडिंग 1 एंड 2 करेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इस तरह से लिखेंगे। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यह आप लिखे इसके लिए, और इसके लिए आप लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये पार्ट कट जाता है तो आपको 2 साइन ए इंटू कॉस बी बच जाता है। यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिख सकते हैं। अगर आपका दूसरा फॉर्मूला कहे कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम इस चीज़ को यहाँ उतारेंगे, इसको उतारेंगे, इसको उतारेंगे, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखेंगे। अब यहाँ बीच में आपका माइनस है तो माइनस यहाँ पर हम डाल देते हैं, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा और यहाँ जो माइनस है ये आपका प्लस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ये दोनों आपका कट जाता है, जिसके चलते 2 कॉस ए इंटू साइन बी आपको मिलता है। और यानी कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी रहे तो इसको आप इतना लिख सकते हैं। यानी कि इस दो फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और पैदा हो गया हमारा, है कि नहीं। अब इसके बाद जो है आप अगर एडिंग करते हैं 3 और 4 को, तो
तो इसमें और इसमें लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी आपको मिलता है। अब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो माइनस यहाँ साइन ए इंटू साइन बी है अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी है, तो ये आपका दोनों पार्ट कट जाएगा, आपको 2 cos a इंटू cos b मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी आपको मिल जाता है। इसको जो है आप 5-6 बार लिख न लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, समझ गए। याद करने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 बार आप लिख लीजिए, इसी तरह से लिख लीजिए, कैलकुलेट करके लिख लीजिए। अब यदि हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं कि इसी में जो है इसको माइनस कर देते हैं, तो cos a माइनस बी में ही अब माइनस कर देते हैं cos a प्लस बी को। तो थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है, क्योंकि a माइनस बी के लिए जो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं बीच में प्लस आता है। अब इसमें आपका ये चीज माइनस हुआ तो इसको मिल गया माइनस साइन, इसको मिल गया प्लस साइन, तो इसको मिला है माइनस साइन, इसके साथ प्लस साइन है, तो इस स्थिति में ये दोनों कटेगा और ये दोनों आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर हमको 2 साइन ए इंटू साइन बी मिल जाता है। क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें कि cos a प्लस बी को पहले लिखेंगे, हम इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, तो cos a माइनस बी को हम बाद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके पहले जो है साइन a इंटू साइन बी आ जाएगा। तो बच्चों मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग जो है जितने भी फॉर्मूले हैं, इस सारे फॉर्मूले से जुड़े हुए एक स्पेशल वीडियो हमने ऑलरेडी आप लोगों को कोर्स में बता दिया है। मतलब एक वीडियो लगभग 40-50 मिनट का है और इस चारों फॉर्मूले से जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले बनते हैं सबका डिस्कशन हमने वहाँ पर किया है। अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या नहीं तो आप इसके बाद जो आपके और भी कुछ फॉर्मूले बनते हैं उस पर भी हम लोग नज़र डालते हैं। तो अभी हमने ऊपर वाले सारे फॉर्मूले को डिसअपीयर कर दिया, उससे हमने इसको जो बना लिया इसको हमने रखे हुए हैं। अब इससे जो है 4 फॉर्मूला और डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या जानना है कि आप a प्लस बी को मान लीजिए c और a माइनस बी को मान लीजिए d। अगर आप इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं दोनों को, तो ऐड करने से b कैंसिल हो जाता है, तो 2a इक्वल टू c प्लस डी मिलता है और a का वैल्यू जो है c प्लस डी बाई 2 आपको मिल जाता है। अब यदि इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे कि a प्लस बी बराबर c माने हुए हैं और a माइनस बी को हमने d माना हुआ है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया, साइन चेंज कर दिए, तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाता है, तो 2b इक्वल टू c माइनस डी, देयरफॉर b इक्वल टू c माइनस डी बाय 2 आपको मिल जाता है। अब क्या काम कीजिए कि इस फॉर्मूले को उठाइए और इसमें जो है बोलिए कि a प्लस बी जो है तुम भागो यहाँ से, तुम्हारे जगह पर अब c राज करेगा, तो यह आपका साइन c हो जाता है। a माइनस बी को भगा दीजिए, उसके जगह पर d रख दीजिए, तो यह साइन d हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 2 साइन, अब यहाँ जो a है, a के जगह पर हम लोग c प्लस डी बाई 2 लिख सकते हैं, तो ये सब भागा तो ये भी खाली करेगा ना, तो यहाँ c प्लस डी बाई 2 लिख देंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ cos b है, तो cos तो लिखेंगे ही, अब b के जगह पर c माइनस डी बाई 2 लिख देंगे, c माइनस डी बाई 2 लिख देंगे। ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब दूसरे को देखिए, इसके बीच में माइनस है, तो साइन c माइनस साइन d हो गया, और यहाँ पर 2 cos a है, तो यानी कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 हो गया। फिर साइन b है, यानी कि साइन c माइनस डी बाई 2 हो गया, एक फॉर्मूला ये भी तैयार हो गया। अब ये चीज़ देखते हैं हम लोग, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी यहाँ लिखा हुआ है, तो यह आपका cos c प्लस cos d होता है, और 2 cos a इंटू cos b लिख सकते हैं, तो इससे आपको 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 मिल जाता है। अब इस पे जरा सा जो गौर कीजिए, तो यहाँ पर अगर हम इसमें रखते हैं,
तो पहले a माइनस बी है, यानी कि cos d पहले आ जाएगा, माइनस cos c हो जाएगा, माइनस cos c हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अगर हम चाहते हैं कि cos c माइनस cos d ही लिखेंगे तो इसको माइनस 2 साइन है ना c प्लस डी बाई टू लिख दीजिए, और उसके बाद साइन c माइनस डी बाई टू लिख दीजिए। इसमें एक माइनस आ जाएगा, और यह भी चाह रहे हैं कि यह भी माइनस हमको नहीं दिखे, तो हम क्या करेंगे, तो हम नहीं दिखाएंगे, साइन c प्लस डी बाई टू तो लिखेंगे ही, और इधर जो साइन है c माइनस डी है तो इसको d माइनस सी बाई टू लिख देंगे। तो यहाँ जो है बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, और इसके बाद जो है कम से कम इतना जो फार्मूला आप लोगों को बताया गया, इसको आप राह चलते भी देख सकते हैं, कहीं बैठे हुए हैं वहाँ भी देख सकते हैं, सफ़र कर रहे हैं वहाँ भी देख सकते हैं, कम से कम आपका रिवीजन होता रहेगा। तो अगर आप कोर्स को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पद्मा मैथमेटिक्स बाय आरएसपी सर को आप देख सकते हैं। उसमें आपको क्लास 11-12 मैथ्स को शुरू से अंत तक पढ़ाया जाता है बुक RS अग्रवाल से। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।